नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा पर बधाई दी। अभी पिछले कुछ दिन से 3 दिन की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की यात्रा पर थे। कुछ खास बातें यहाँ से निकल के आई, जैसे कि क्वाड सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। क्वाड 4 देशों का एक संगठन है, जिसमें एक है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही यहाँ कुछ अन्य बातें, जैसे कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे हैं। भारत की वैश्विक शांति प्रयासों के लिए कटिबद्धता इन्होंने जाहिर की। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे भेंट हुई। गौशालाओं की अनुदान राशि में राज्य सरकार ने 10% बढ़ोतरी की है। पहले प्रतिदिन जो बड़ा गोवंश यानी कि बड़ी गाय कह सकते हैं, उसको दी जाने वाली राशि 40 रुपए थी, उसको 10% बढ़ाकर अब 44 रुपए, और छोटे गोवंश के लिए जो 20 रुपए थे, उनको बढ़ाकर अब 22 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा अगर कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाता है तो सरकार के द्वारा उसको एक सब्सिडी राशि दी जाती है। अगली जानकारी, राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की समयबद्ध रैंकिंग करवाने पर एक कार्रवाई करने की बात कही गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसकी तैयारियां चल रही हैं। दिसंबर में समिट आयोजित होने वाला है। इसके बाद है कोटा से जानकारी, जहां रोजगार सहायता शिविर 26 सितंबर को है। अलग अलग जो जिले हैं उनमें अलग अलग डेट को ये आयोजित किया जा रहा है। जैसे बीकानेर में ये है 30 सितंबर को, श्रीगंगानगर में ये है 30 सितंबर को। ऐसे ही एक अगली जानकारी है, कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान राशि जो कि अब की गई है 1.40 करोड़ रुपए, यानी कि 1,40,00,000 रुपए। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसके लिए अब 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। अगली जानकारी, अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती, जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आरएस भर्ती पेपर लीक के आरोपी व्याख्यातों को बर्खास्त किया। राज्य सरकार ऐसे कदम उठा रही है ताकि आगे इस तरह की गड़बड़ रोकी जा सके। जयपुर, जहां आमजन को रियायती दर पर प्याज मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री ने 10 वैन को हरी झंडी दिखाई। मौसमी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। बहरोड का पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत हुआ है। 3 पशु चिकित्सा उपकेंद्र क्रमोन्नत होकर और साथ ही 2 चिकित्सालय और एक नया उपकेंद्र खोला जाएगा। यहां आप देख रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति, उनकी मुलाकात राजस्थान के राज्यपाल से हुई और यहां बताया गया है कि भारत हर वर्ष कितना कपड़ा उत्पादन करता है। ये एक सामान्य सी जानकारी है, लेकिन काफी स्पेशल है कि हर साल भारत इतना कपड़ा बनाता है कि इससे धरती के चारों ओर इसे 500 बार लपेटा जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी इन्हीं में से कुछ खास जानकारियां जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली है, गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% वृद्धि। दूसरी है, रोजगार सहायता शिविर श्रीगंगानगर। तीसरी जानकारी, कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान। और चौथी है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। शुरुआत करते हैं, गौशालाओं की जो अनुदान राशि है इसमें 10% वृद्धि की गई है। 10% वृद्धि लागू होगी अक्टूबर माह से, यानी यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी। अब इसमें पहले जो बड़ा गौवंश है उसके लिए 40 रुपए प्रतिदिन दी जाती थी सहायता राशि, इसको कर दिया गया है 44 रुपए। जबकि छोटे गौवंश के लिए पहले 20 रुपए प्रतिदिन राशि दी जाती थी, उसको कर दिया गया है 22 रुपए प्रतिदिन। ऐसे ही गोपालक जो किसान हैं, जो गायों को पालने वाले हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत इन गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है 1 वर्ष के लिए। अगली जानकारी, रोजगार सहायता शिविर श्रीगंगानगर।
गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन की तिथि है 30 सितंबर 2024। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं इसमें भाग लेंगी। इसमें 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा पास जो विद्यार्थी हैं, साथ ही स्नातक जो हैं या ITI पास हैं, इन सभी विद्यार्थियों को या आशार्थियों को जो नौकरी की आशा रख के जाते हैं, इनको अलग अलग तरह की जॉब ऑफर की जाएगी, जैसे मशीन ऑपरेटर, फील्ड ट्रेनिंग, सेल्स मैनेजर, और यह है बैक ऑफिस, बैंक ऑफिस नहीं है, यह है बैक ऑफिस आदि पदों पर इनका चयन किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान। राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के लिए 1,40,40,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये दिया जाएगा या तो कृषक उद्यमी को या कृषक समूह को, अगर वो कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। इसका अगर उन्हें आवेदन करना है तो संबंधित जिले का जो उद्यानिकी विभाग कार्यालय है वहां ये आवेदन कर सकते हैं। केंद्र में एक योजना संचालित है जिसका नाम है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना। इसके तहत 250 मीट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन तक का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि शुरू की गई थी 15 फरवरी 2024, जिसका उद्देश्य है भारत के घरों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना। मुफ्त में बिजली कैसे उपलब्ध हो सकती है? अगर घरों की छत पर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो उनको मुफ्त में बिजली मिल सकती है। सरकार इस तरह की चीजें प्रमोट करना चाहती है कि लोग अपने अपने घरों पर ये सोलर पैनल लगाएं, और इसके लिए सरकार उनको सब्सिडी देगी। यानी ये सोलर पैनल लगाने की जो कुल लागत है उसका 40% तक सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि देश में लगभग 1 करोड़ घर और 1 करोड़ से भी ज्यादा जो घर हैं वो इस योजना को या योजना के साथ जुड़ सके, जिससे सरकार की भी हर साल लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब अलग अलग घरों में बिजली की जितनी खपत है उसके हिसाब से सोलर पैनल की क्षमता होगी और उसी के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। जैसे अगर किसी घर में 0 से लेकर 150 यूनिट तक की खपत है, तब वहां संयंत्र की क्षमता होगी 1 से 2 किलोवाट, और सहायता राशि दी जाएगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए। अगर 150 से 300 यूनिट खपत है तो 2 से 3 किलोवाट संयंत्र की क्षमता होगी, और 60,000 से 78,000 तक सहायता दी जा सकती है। 300 यूनिट से अधिक खपत होने पर 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का संयंत्र लगेगा और 78,000 रुपए की सहायता दी जा सकती है। आज का अभ्यास प्रश्न, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? यानी आपसे रेंज पूछी गई है, न्यूनतम से अधिकतम पूरी रेंज आपको बतानी है। ऑप्शन ए 20,000 से 50,000, बी 30,000 से 78,000, सी 25,000 से 75,000, या डी 26,000 से 78,000 रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।